Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं चौधरी हशमत कुत्तेआला क्यों नहीं कहते? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਕੁੱਤਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਸ਼ਮਤ ਰੱਖ ਲੈ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले चौधरी हशमत साहब ने बिलावल की पार्टी छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई की मकबूलियत देखते हुए उसे ज्वाइन कर लिया था। पैनामा के फैसले को लेकर चौधरी साहब ने कुछ और अहम फैसले जो हैं वो आज करने हैं। देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। ਉਹ ਚਮਚਮ जी चौधरी साहब ਉਹ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ हाँ पैगाम भेजे आने वालियां ने ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣੇਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਚੌਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਕੀਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। पग संभालो अपनी तुसी आने वाली ये हुकूमत इमरान खान दी भी ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ कबल वक्त नहीं कीता। ये जो पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में गए हैं, जी शाह जी, मगर कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बड़ा बरवक्त फैसला। आप देखें फिरदौस आशिक अवान, गोंदल साहब और भी कई रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में गए हैं। नदीम अफजल चंद साहब का भी नाम आता रहा, हमारे मोहतरम दोस्त हैं। कमर जमान कारा साहब जी जी जी, वो भी आ गए। नहीं नहीं, उन्होंने तरदीद की, मेरी खुद उनसे बात हुई, उन्होंने तरदीद की कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा। कायरा साहब सियाणे ने शाह जी, पुराने सियासतदान ने, उन्होंने पता है अगे पता नहीं की टोकरा खुलना। अच्छा जी, की टोकरा खुलना है जी? जनाब चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब जे डुबदे नजर आउण डे ने ना तुहानू, ते खान साहब भी मैनू किनारे ते नजर नहीं आउण डे। तेरे जुमले ते जिदे कोलों मनी ट्रेल मंगो अगों लत्ता मारन लग पैंदा। अच्छा, लेकिन देखें ना चौधरी साहब, एक बात तो सामने की है ना कि बहरहाल खान साहब पे भी नाअहली का केस तो चल रहा है ना, और नतीजा बहरहाल अभी नहीं आया। कुछ भी हो सकता है, अदालत जो मुनासिब समझेगी, वो जो सही समझेगी वो फैसला करेगी। ठीक कह रहे हैं शाह जी। अच्छा देखिए, एक और फर्क है जो बड़ा वाज़ेह है मियां साहब के केस में और इमरान खान साहब के केस में, कि मियां साहब से जो हिसाब मांगा जा रहा है, अवाम मांग रही है, पीटीआई मांग रही है, अदालत जो हिसाब किताब उनसे तलब कर रही है, वो उस वक्त का है जब मियां साहब मुख्तलिफ ओहदों पर फायज थे, जिसे कहते हैं ना पब्लिक ऑफिस उनके पास था, और उसका हिसाब रखना और इतनी अहम पोस्ट पे होने के बाद हिसाब न होना बहरहाल बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इमरान खान साहब से जो हिसाब मांगा जा रहा है वो बहरहाल उस वक्त भी एक आम आदमी थे, पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड नहीं करते थे। वो आम आदमी ने 50,000 की पुड़ी लेंदे ने। कौन सी पुड़ी? किस्मत की पुड़ी जिदे ते वजीर आजम लिखिया होंदा। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂ 25 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ 25,000 ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ 25 ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 25 साल तो हो गए। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? मैं तो देखिए हक और इंसाफ के साथ हूँ। जो हक पे है, जो इंसाफ करता है, जो पब्लिक के लिए सोचता है, जो अपना मफाद जो है उसको पीछे रखता है, अवाम का मफाद आगे रखता है, हम उसके साथ हैं। ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਦੀ तकरीब होनी ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ बैठे हो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि खान साहब बहरहाल एक आम आदमी थे। वो खिलाड़ी जरूर होंगे, एक स्टार प्लेयर थे वो, लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी थे। खिलाड़ी निस्बतन कंपैरेटिवली आप समझें कि बेपरवाह भी होता है, थोड़ा सा लापरवाह भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तज्जिया निगार हैं, जो गैर जानिबदार तज्जिया निगार हैं, जो वकला हैं, जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं, उनका ये कहना है कि मियां साहब इस वक्त बहरहाल जिसे कहते हैं ना कि गर्दन तक धंस चुके हैं, जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने जो ट्रेल जो इस वक्त तक मीडिया में आई है, एक ख्याल ये है, एक गालिब गुमान ये है, गालिब भी नहीं बहरहाल एक गुमान ये है कि शायद वो ट्रेल जो है वो मुतमईन कर सके अदालत को। अब बहरहाल देखें, फैसला तो अदालत ने करना है। सैयद बादशाह होन ते करप्शन दी गल ही नहीं रही, होन ते 62-63 दी गल करो। अच्छा शाह जी, करप्शन दे विच भावें सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीन चिट मिल जाए, 62-63 च कोई नहीं जा बचना। शेख रशीद को पागल नहीं है जिन्हें 62-63 ते रिट की। अच्छा देखिए, ये बात ठीक है कि 62-63 का जो शिक है ये एक आमिर की डाली हुई शिक है, मगर इनको चाहिए था ना सियासतदानों को, अगर इन्हें अंदाजा हो गया था कि 62-63 के जरिए किसी वक्त भी इनके साथ ज्यादती की जा सकती है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मिल बैठ के 62-63 को निकाल देते, तरमीम कर लेते। चुप करके असेंबली झूठ बोल दे खुली आजादी के नाल।
मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था कि इसके ऐसे बैरियर्स बनाए जाते हैं 62-63 के साथ कि जिसके साथ ठोस तरीके से साबित किया जा सकता है कि कोई आदमी सादिक अमीन नहीं है। अदरवाइज ओवरऑल जो 62-63 को आप देखें तो वो तो किसी को सिर्फ इस बात पे भी आप नाअहल करार दे सकते हैं कि किसी ने ये कह दिया कि यार मैं अब घर पे नहीं हूं और वो बच्चे से उसने झूठ बुलवा दिया, तब भी वो सादिक अमीन नहीं रहा। तो 62-63 में वो शिकें ऐड करते हैं जिससे ठोस तरीके से साबित किया जा सकता है कि कोई शख्स वाकईतन हकीकतन सादिक और अमीन नहीं है। छोटी मोटी जो चीजें हैं ये बहरहाल इसको दरगुजर किया जा सकता था। शाह जी यही तो मैं कहन दिया, अवामी हल्के दे विच और मीडिया दे लोगां च तुहाडी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। अपनी ईमानदारी नाल दसो, तुसी 62-63 ते पूरे उतरदे ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। चौरी ते 62-63 लागू होवे, 1 घंटे बाद तलाक हो जावे। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। 62-63 ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 4-5 ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। पूरे पिंड ही सादक अमीन ते फिर तू ही बचना। तेनू बना देने वजीर आजम इस मुल्क दा। ਉਹ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। गड़वी वालियां पागल नहीं हैगियां, वो भी सियासी समझ बुझ रखदियां, फैसले का इंतजार वो भी करन रही हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਖਲੋ ਗਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆਇਆ। शाह जी ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। यार अंपायर तो रिटायर हो जाता है मगर अंपायरिंग पाकिस्तान में कभी रिटायर नहीं होती। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟਾ ਲੋਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਚਮਚਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਬੀਨਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਲੋਟੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। तेरे पीछे पीछे आनिया होके मजबूर, तेरे तरले मैं पानिया, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे। सोनिया दिल दा मामला, हीरिया दिल दा मामला वे, सोनिया दिल दा मामला। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏ। जरा दूर होके बैठो। क्यों भला? किसी टाइम भी चौधरी साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆਏ ਹੌਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਜੇ। ਜਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ना चौधरी जी, जशन असी करना ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਚਮ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਹ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ? ऐसा गाना सुनाओ कि मेरा कप्तान खुश हो जाए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਸ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣੇ ਮਜ਼ੇ। दुश्मन तेरा मेरे सजना, डर के लुक छुप जावेगा। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਟਿਆ ਕੀ ਜੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। एक मरतबा फिर आपको चौधरी साहब के डेरे पे लिए चलते हैं, जहां चौधरी साहब का ख्याल है कि पीटीआई की बारी आने वाली है और वो जश्न मना रहे हैं। मगर चौधरानी साहबा, जिनकी फैमिली की हमेशा हिमायत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ रही है, वो कुछ और ही राय रखती हैं। चौधरानी साहबा चौधरी साहब के साथ अब क्या करेंगी, आइए देखते हैं। शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਓ। मैं क्यों चौधरी जी? हंस लो तुसी। तो वो आ गई चौधरानी साहब, मार पड़ेगी चौधरी को। चौधरी साहब गांव में काफी जलील हुए हैं। हंस लो जिन्ना का हंसना जी। किथे हो?
ਲਓ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ JIT। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਆ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ JIT ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲੋ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗੁਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਧਰ ਹਟਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਮੰਗੋ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਕੋਈ ਯੱਕਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਬਣੇਗਾ। चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, जब आप लाजवाब होते हैं तो दलील के बजाय धौंस पे क्यों उतर आते हैं? गैर सियासी आदमी है। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਟਿਆ ਕੀ ਜੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹਿਸਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਾ? ਨਾ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਦ ਕਰੋ 100 ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਓਹੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਚਤਰਾਣੀ ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਡੱਡੂ ਹਾਰ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਚੌੜਾ ਚੌੜੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਿਆ? JIT ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀਅਮ ਪੜ ਬੈਠਾ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਲੁਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਵੇ ਕਾਲੂਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਠੋਕਾ। ਵੇ ਸ਼ੌਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,70,2320 ਰੁਪਏ ਤੇ 8 ਆਨੇ। ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ 8 ਹਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪਰੌਠੇ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਛੱਡਿਆ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭੇਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ? ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਰਹਿ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਣ। ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿੱਕਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਮੈਂ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮੁੰਨੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਚੌਧਰਾਨੀ ਮੁੰਨੀ ਨੂਨ ਲੀ ਗਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੁੰਨੀ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ, ਜਿਦ ਨਗਰ ਨਗਰ ਆਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਗਾਜ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜਣੇ ਵੀ ਸਜਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜਣੇ ਵੀ ਸਜਣੇ ਨੇ।
भाजी मैं तो पहले कह रहा था इमरान खान साहब ने कोई ना कोई काम वहाना देख लो अज फिर वहाता ना जी। इम्मी मैं तुझे इमरान नहीं कहूंगा, इम्मी कहूंगा, मेरा यार इम्मी। और जी बना दिया नवा पाकिस्तान, रेत सीमेंट के बगैर ही बना दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। चलते हैं चौधरी साहब के डेरे की तरफ, जहां चौधरी साहब किसी फिल्मी हीरोइन की तरह पार्टियां बदल रहे हैं। देखते हैं अब क्या होने जा रहा है। शाह जी चतरानी 2 सूट ते साल दे लेके दिंदी है चौधरी नू मरे बंदियां दे। हुण बेचारा कपड़े ते बदल नहीं सकदा, पार्टी ही बदलेगा। हाय ना इन्नी बेइज्जती चौधरी जी। ओ चतरानी इनू बिस्ती नहीं कहंदे, इनू कहंदे ने उर्दू च आजकल चौधरी साहब बड़ी खबरों में। जी बिस्मिल्लाह करा चौधरी साकू केड़े काम ही छड्डिया जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। नहीं जी ऐ साडी हवेली दा दरवाजा जाम है, टक्कर मार के खोल दियो जी। नहीं नहीं भर्ती पवाई है, जरा उत्ते फिर के लेवल कर दियो। और पार्टी का कम होता तो फ्री कर देंगे। आज जी मियां साहब ने ते जान भी हाजिर ही वे जे तुसी कराना तो पैसे होंगे। दर दर तेरे जे सज्जन तो दुश्मना दी लोड़ ही क्या नहीं। ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। जद भी बोल से चौधरी ने सार वांगू कलेजा साड़ नाली गाल करे से। हाँ चौधरी बोल। मन्निया चतरानी ताड़ी पार्टी ते बुरा वक्त चल रहा, फिर भी मेरी एक मुलाकात मियां साहब ना करा दे। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰ ਲੈ। सारा नैश गल्लां दा डीपू तेरे कोल आ। चौधरी डू मेरे अल्लाह विलाहा आ भाजा तेरी बाह वड्डी आ। चौधरी जी नहीं चतरानी ना ना ऐसा ना मैंने एक गल ते दसो, ए बिलावल ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੋ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੋ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तेरे नाल बहुत देर कट गया, मेरा भी कसूर है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ। टुट बहने दिलों मेरे नाल ने। ਹਾਏ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਮਾਕੂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ते कश इकतदार दा। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? आउण लगी सी विच गन लै। हाँ चौधरी तेरी मुलाकात में मियां साहब ने करा दे सा, पर ये ते दसा आखना क्या ही वे। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ओ कालूआ ओ मैं अपनी सारियां ऑप्शनां खुलियां रखना चाह रहा ते तू बंद करन दे चक्कर च। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ? मुंह बंद कर कालूआ, खबरदार साडे मियां साहब दे बारे च कोई गाल कीती दे। ए पूछना हुण केड़े मुल्क जाणगे? ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮਾਲਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਰੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸਣ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ये कालू बड़ा भौंकदा खड़ा ही वे। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ए बाजी कहत है, ए खुशी की खबर ला रहा हूं आज तो। ए छोड़ दो मेरी जान। अबे यार छोड़ दे, रसीद क्या हो गया? इतनी खाली मिठाई यार, अब कितनी की खिलावेगा? और मेरे दांतों में कीड़ा लगा हुआ, सीरा जम जाएगा। दस 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 हाँ, दस 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 हाँ, दस 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 दस। ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ। और नहीं ओए, बड़वैये को गोली नहीं मारनी, बड़वैये की तरफ तो गुलाब के फूल फेंक रहे हैं। आज किधर से निकला है भाई? सूरज किधर से निकला है आज? ये जिधर से मर्जी निकला है। अपने बहनोई के ऊपर गुलाब के फूल फेंक रहा है। ओ किते मैनू मुर्दा ते नहीं समझन लग पिया? अबे मुर्दा क्यों समझूंगा? इतना नूरानी चेहरा मेरे बड़वैये का। नूरानी चेहरा? मैं कह रहा देखो तो सही, इन तरह छांट के बड़वैया लिया हमने, बड़ा यूं करके छापा लगा हुआ था। हमने कहा नहीं यही चुनेंगे बीच में से। क्या बात है बड़वैये, तैने आज हमारी नाक जो है ना बिल्कुल ऊपर कर दी है। और किया क्या है तुम्हारे बहनोई ने? ए लगदा अज तरसा के गोली मारेगा। खबर क्या लाए हो तुम? मोहतरम जनाब किबला, काबिल इज्जत, बहुत ही काबिल इज्जत शख्सियत, हाथ जोड़ते हैं, बड़ी आसानी से नाहल हुए हैं।
अबे भौंक रहा पाटे जाल दे बच्चिया। चुप कर जा, हारने के बाद इतनी ऊंची आवाज नहीं रखा करते। सुसरी एक मिनट ठहर बे। क्या ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਵੇਖੀ। सहारा जो कंधे तू बनावेगा वो गिरेंगी। सुसरे जो लिपड़ी नहीं आते कंधे, साहब एक दफा पैर दस 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 दस। अबे ठहर जा। हाँ जी क्या थे ना, कसम खा ना। मेरा ख्याल है ना जी कोई रोटी खा गया। रोइयो ना यार, रोइयो ना, खुशी का मौका यार, रोइयो ना। बनवैये से पहले मैं कहीं तेरे कान के नीचे गोली ना ठोक दूं। हाय मियां साहब ने नायल करा कर छोड़िया। बल्ले 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 बल्ले। जियो बनवैये, लगा सूटा सूटा लगा। चौधरी साहब, अभी तो आप उससे कह रहे थे कि मेरी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करा दो खबर आने से पहले। तो शाजी होना कड़ी मेरी मुलाकात कराती, गल ही कीती है तो ना। अब क्या करेंगे आप? मैं लोग ने हूं तो उन्होंने डेरे ही आते जाते रहा करना। शाजी मैं तो पहले कह रहा सा इमरान खान साहब ने कोई ना कोई काम वहाना देख लो, अज फिर वहाता ना जी। इम्मी, मैं तुझे इमरान नहीं कहूंगा, इम्मी कहूंगा, मेरा यार इम्मी। और जी बना दिया नवा पाकिस्तान, रेत सीमेंट के बगैर ही बना दिया। हूं आएगा मजा जो आएगा इमरान। कौन आएगा? सुसरे आ गए। चतरानी जी आवाम जानना चाहनी, जेड़ा बंदा आज पार्टी बदलना पिया, कल जनानी भी बदली सकना। ये जिस तरह आप निकले ना, यूं ही दानियाल साहब निकले। ਉਹ ਦਾਨਿਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ। शाट बड़ा नस्ले शेर ना शाट बड़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। बढ़ते हैं चौधरी साहब के डेरे की तरफ और देखते हैं कि फैसले के बाद क्या कुछ हो रहा है। चौधरी अब सदके जावा। चौधरानी नाल बैठी आ। चौधरानी दे भी सदके जावा की नसीब पाए न। ए गबरू जवान शी जवान मुंडा। चल वापसी का किराया मंगने चौधरी तेरे को। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਅਹਿਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਲੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अज तो खुशी का देना, कोई तो सही गल कर ले। आज मेरे बनवैये को कुछ ना कहिए, मैं कान के नीचे गोली ठोक दूंगा। सदके जाऊंगा बनवैये, यकीन कर ले ऋतिक रोशन ही लग रहा है। क्या बात है यार, क्या टाइम पे फैसला करा कि पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आया। कुर्बान अच्छू का तेरा बारी बारी। मैं क्या मेरे बम्पर शेरो, इधर मियां साहब दा मुंह उन पासे करो ना। रायविंड की तरफ कर दे, घर भी जाना बेटा। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਆਲਾ ਦਾ ਦੇਣ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਵੰਡ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉਣਾ। मेरी बात सुने चौधरानी मुन्नी, ये आपको शर्म नहीं आती? सारी जिंदगी आपने नवाज शरीफ का साथ दिया, नवाज शरीफ की वजह से खाया, सीटें ली, आपकी तो अपनी जिसे कहें आप तो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकती थी। आज मुश्किल वक्त आया तो आप उसकी तस्वीर उल्टी कर रही हैं। ना ओ मकसद नहीं है जी। फिर क्या मकसद है? बस वो मैं कह रहा हूं पासे काल को गाल करनी क्या बात करनी है आपने से? मैं आखना सी चौधरी साहब, इधर इमरान खान साहब ने मेरी एक मीटिंग तक करा चुका। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਆਇਆ ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। इतनी जल्दी कोई मुंह फेर सकता है, इतनी जल्दी कोई रंग बदल सकता है, हैरत हो रही है मुझे। देख लो शाजी, इतनी जल्दी मैं नहीं सी पार्टी बदली। वैसे आज मियां साहब के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि 99 में भी चाहे आमिर उनकी हुकूमत पे शबखून मारे या अदालती कार्रवाई के जरिए वो नाहल हों, बहरहाल एक केस उन पे चला और उस केस चलने के बाद पूरा साल 1.5 साल केस चलता रहा। मीडिया ने देखा, आवाम ने देखा, बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता है और अदालती कार्रवाई के जरिए भी अगर वो नाहल हों। मगर जिसे आप कहना कि कारकुन जो है, मियां साहब को सोचना चाहिए कि कारकुन आखिर क्यों उनके साथ नहीं होता है। कोई तो वजह है। जब वो इक्तदार के मजे सिर्फ अपनी फैमिली में तकसीम करेंगे, आप अंदाजा करें कि आम कारकुन तो छोड़ दें, MNAs, MPAs जो वजीर तक होते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था नवाज शरीफ साहब से मिलने का, उनको वक्त नहीं मिलता था, तो कोई क्यों सड़कों पे आएगा? ये सोचना चाहिए आज, उनको भी सोचना चाहिए और हर उस पार्टी को सोचना चाहिए जो फैसला कर लेती है इक्तदार में आने के बाद अपने कारकुनों से। शाजी PTI का डेरा जेड़ा ना, ये 24 घंटे खुला रहेगा, लेकिन आना होएगा तो गड़वी वाले दे नाल आना। बहरहाल ये एक अफसोसनाक रवैया है जो इन जैसे कारकुनों की तरफ से देखने को मिल रहा है कि आज नवाज शरीफ मुश्किल में आया है तो इन्होंने तोता भी इतनी जल्दी आंखें नहीं फेरता होगा जितनी जल्दी कुछ कारकुनों ने और वजीरों ने आंखें फेरी हैं। शाजी वाकई सेहत ते देखो ना, एडी छेती तो बंदा फिरदा ही नहीं। मैं क्या सोनिया चुदरानी है जी, ये अपने शहजादे को आंख सदके थी वहां
किड्डा सोना जवान शी जवान एक मेरी गाल सुन चौधरी ये जेडे एंकर ने ना ये तेरी गुफ्तगू करेंदे रहंदे मैं तेरी सदके थी मां मेरी इमरान खान नाल मुलाकात तेरे खा छोड़ शाजिया वेखो मोटो भी खतूने अव्वल बनन दे खाब वेखण दे जिद्दी तू मोटी है ना बनी गाला पहुंचदियां तेनू 4 दिन लगदे ने मैं ते आप नाले थानी वड़ के मिल के आउना अच्छा मेरी बात सुने, ये आप नवाज शरीफ साहब की तस्वीर सीधी करें, गलत बात है। ये डेरे तो मैं नहीं है और तस्वीर को सीधी होने जो शख्स भी ये समझता है कि एक आदमी अपने खानदान के साथ 40 साल इक़्तिदार में रहा और जमहूरी मुल्क में, क्योंकि जहन में रखें कि बहरहाल जमहूरियत है और जमहूरियत ही के तहत अदालती कार्रवाई के जरिए उन्हें नाअहल करार दिया गया है। वो अहमकों की जन्नत में रहता है कि मियाँ साहब का असर रसूख जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ये दुआ करें कि चाहे इमरान खान भरपूर कुव्वत के साथ इक़्तिदार में आए, मगर एक मजबूत अपोजिशन पार्टी जो है वो इस मुल्क को चाहिए। अगर आप इस मुल्क को मजबूत अपोजिशन पार्टी से महरूम करेंगे तो आप जुल्म करेंगे इस मुल्क के साथ, तो ये हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। अरे साहब कैसी बात करते हैं, मियाँ साहब एक जिद्दी आदमी हुए हैं। भी अच्छे भले लंदन गए हो, वहीं स्लिप हो जाओ, किसी बेकरी पे नौकरी करते ₹1,00,000 महीना तनख्वाह मिल कमेटी चौक तू बारो-बार नाला लई तू टप्पी तुसा नाली फौजिया फॉरन फ्रॉम फॉरेन न्यूज़ चैनल चोई साहब जदों तुसा पहली बारी लोटे चा मंगी असने चैनल ताई दसी छोड़ा सा तुसा पार्टी बदल सो बिलावल की छोड़ी तुसा खान साहब नी पार्टी गैसो इधर आज टाइम ना लायो, आज टाइम ना लायो। जेड़े लोटे च चाह पीती हो लोटे दा क्लोज दे दियो। ध्यान ना क्लोज नहीं, तेरे आगे बैठा लोटा। क्या फायदा तेरे चैनल का फौजिया फौरन, ये ना अहली की खबर तो सबसे पहले मैंने दी है। सिर भी तो पड़वाया ने ना कालू ना शाट बड़ा ब्राइट कर इधर शाट बड़ा ए कालू साहब आवाम जानना चाहनी तुसा ते मुस्लिम लीग विच से हो। मैं हुण भी मुस्लिम लीग विच बस काफ विच चला गया। आवाम जानना चाहनी मियां साहब ने नारे लाने से आज तुसा भी लोटा होई गयो। हाँ जी बस जी लोटिया का दौर शुरू हो गया, मैं क्या मैं भी लोटा हो जाता चलो जी हुण होया जैसे ना शाट बनाई ना शाट कटी छोड़ी ए चोई साहब आवाम जानना चाहनी तुसा की शर्म नहीं है। एक मिनट ए जेड़ा बंदा आज पार्टी बदली सकना ना, एक मिनट चौधरानी जी, जेड़ा बंदा आज पार्टी बदली सकना कल जनानी भी बदली किसी ने। फौजिया फौरन हमारे घर में इंतजार ना फला, जनानी बदलने से पहले बनवाइए की लाश ना करा दूंगा मैं। चौधरी की लाश टिकनी हो जगह ना क्लोज दे दियो। काफी मैंने बनानी है। इधर आ चोई साहब आवाम जानना चाहनी ए तुसा अपनी रंगीन मजाजी नहीं वजह तो पीटीआई च गए हो। देखो जी मैं चैनल ते वाजिया गल करना चाह रहा कि मैं अगर पीटीआई च आ गया तो देखो ना मियां साहब दा की फैसला होया है कि आज देना रंगीन जिहा लगन दिया। गड़वी वाली ने कैसी गड़वी वाली ना लो इहो जी गल नहीं करी दी मीडिया आया। चतरानी जी आवाम जानना चाहनी जेड़ा बंदा आज पार्टी बदलना पिया कल जनानी भी बदली सकना। ये जिस तरह आप निकले ना यूं ही दानियाल साहब निकले हैं। दानियाल अजीज तो ठीक निकलिया, तलाल चौधरी इंज निकलिया। शाट बड़ा नस्ले शेर ना शाट बड़ा और नस दे शेर दा शाट ते तुसी 1999 च भी बनाया सी। आ लम्मे पे बांदर दा बनाओ। लम्मे पे बांदर दा क्लोज दे दियो। बंद कर कैमरा बंद कर। आज लला क्लोज खुशी दा देना जिन्ने क्लोज लेने लायो। चतरानी वाला कैमरा कर एक मिनट। अच्छा देखिए मैंने जो बात पहले की आपसे यही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर अगर हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ के पास हो, चाहे इमरान खान साहब के पास हो, चाहे जरदारी के पास हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट जब आ जाती है किसी आमिर के पास होती है, वहीं सिर्फ आप समझिए कि नुकसान जो है वो कौमों का शुरू होता है। एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हमेशा चाहिए होता है। ये दुआ हमें करनी चाहिए कि इख्तियार किसी के पास भी आए, मगर एक मजबूत अपोजिशन जो है, दयानतदार अपोजिशन जो है, और उसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने बड़ी शानदार अपोजिशन की है, ऐसी ही अपोजिशन जो है वो हमें हमेशा चाहिए होगी। बल्कि सच्ची बात यह है कि जमहूरियतों में अच्छी हुकूमत का इन्हिसार जो है वो अच्छी अपोजिशन पे होता है। हमारे अपने मुल्क में देख लें आप, जब फ्रेंडली अपोजिशन रही है गवर्नेंस खराब रही है, जब तगड़ी अपोजिशन रही है जैसे इमरान खान साहब ने की है, तो नून लीग जो है वो जो कहते हैं ना कि हर वक्त अपने टोस पे रहती थी कि यार यह काम ना करना पीटीआई बोलेगी, यह काम ना करना पीटीआई बोलेगी, ये काम ठीक करें पीटीआई बोलेगी। तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद जमहूरी अमल इसी तरह चलता रहे, इदारे हमारे मजबूत हों। और सच्ची बात यह है कि इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं, अब तक जो नून लीग का रवैया है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। अदालत ने उन्हें मियां साहब को नाअहल करार दिया, अदालत ने बहुत सारे चार्जेस लगाए, वो अपनी जगह एक अलग बात है। मगर मियां साहब ने इस वक्त तक, जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस फैसला आने के बाद
बुर्दबारी का सबूत दिया है। अब तक जब तक हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं वही करना चाहिए था उन्हें, जो बहरहाल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, एक ऐसे शख्स को करना चाहिए जिसको 40 साल तक कौम ने अपना एतमाद सौंपा है। अब अगर एक मुश्किल घड़ी आई है तो इस वक्त तक यही लग रहा है कि मियां साहब जो हैं वो जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने की बात करेंगे और किसी ऐसी एजिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो या इदारे जो हैं वो कमजोर हों। और मेरी दुआ यह है कि जो रवैया इस वक्त नजर आ रहा है यही आगे भी चले। शाट बड़ा कालू ना शाट बड़ा कालू जी आवाम ते भी आखनी पी कि मियां साहब ना चार्जर ते जुतियां वजीर आज़म हाउस च रह गईयां। रही नहीं गईयां, ममनून हुसैन चुक के ले गया। नाज़रीन, ये था आज का शो और अहमद नदीम कासमी साहब की इस दुआया नज्म पर, दुआया अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे। हमारी दुआ यह है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ वही हो, पाकिस्तान के लिए वही रहे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ज़ातियात से ऊपर उठकर, अपने आप से ऊपर उठकर, अपनी ज़ात से आगे बढ़ के जो पाकिस्तान का सोचेगा, हमारी सपोर्ट, आपकी भी सपोर्ट ऑफ कोर्स उसी शख्स के लिए होगी। इजाज़त दीजिए,